दूर किसी जंगल में लाडो चिड़िया का परिवार बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन चंद दिन पहले ही लाडो चिड़िया के पति की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। डॉक्टर और हकीम से बहुत इलाज करवाया लेकिन किसी तरह आराम ना आया। एक दिन लाडो चिड़िया के पति का इंतकाल हो गया। लाडो चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी बहुत ही रोई कि अब हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे। मैं आपके बिना ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, आप कैसे मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उसकी बेटी पिंकी भी रोने लगी। पापा पापा मैं आपके बिना कैसे जिंदा रहूंगी, आप तो मेरा हर लाड उठाते थे। एक दिन पिंकी चिड़िया और अपनी माँ के पास आई। उसकी माँ गम में निडाल थी। मम्मा मम्मा अब किचन का तमाम राशन ख़त्म हो गया है, आप किसी तरह राशन का इंतज़ाम करें। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ, तुम अकेली रहना, डरना मत। मैं जल्द ही शाम को आने की कोशिश करूँगी और तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खाने को लाऊंगी। घर को बंद रखना, कोई आए भी तो दरवाज़ा मत खोलना। मम्मा मम्मा आप परेशान ना हो, मैं अकेली सारा दिन गुजार लूँगी, आप जल्दी घर आ जाना। आपको पता है मुझे अकेले बहुत ही डर लगता है। कोशिश करना कि आप शाम को जल्द ही लौट आएँ। यह कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और पिंकी चिड़िया के पास नीली चिड़िया आ जाती है। नीली चिड़िया, चलो हम बाहर खेलने के लिए चलते हैं। पिंकी चिड़िया, नहीं, मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है, वैसे भी अकेले घर को नहीं छोड़ना। चलो हम तुम्हारी मम्मा के आने से पहले आ जाएंगे। इस तरह पिंकी चिड़िया भी मान जाती है और वो दोनों बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही पिंकी चिड़िया सारा दिन नीली चिड़िया के साथ पार्क में खेलती है और शाम होने से पहले घर लौट आती है। दूसरी तरफ लाडो चिड़िया सारा दिन पिंकी चिड़िया के लिए भोजन ढूंढती है। आखिरकार उसे एक सेब मिलता है। वो उसे लेकर पिंकी चिड़िया के पास आती है। मेरी बेटी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ। आज तुम सारा दिन अकेली थी, घर में डर तो नहीं लगा ना? जल्दी से भोजन कर लो। नहीं मम्मा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, पिंकी चिड़िया ने कहा। मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर पिंकी चिड़िया वो सेब खा जाती है। अगले रोज़ फिर इसी तरह लाडो चिड़िया सारा दिन भोजन ढूंढने में लगा देती है लेकिन उसे जल्द भोजन नहीं मिलता। और दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया नीली चिड़िया के साथ सारा दिन खेलती है। शाम होने से पहले वो घर लौट आती है। जैसे ही वो घर लौट कर आती है, उसकी मम्मा उसके लिए भोजन लाती है। ये लो बेटा, सेब खा लो। मम्मा मम्मा मैं रोज़ सेब खाकर थक गई हूँ, आप रोज़ मेरे लिए फल ले आती हैं, मुझे पिज़्ज़ा और बर्गर खाना है। कभी तो मेरे लिए कुछ अच्छा लाएं। जब पापा जिंदा थे हम कितने मज़े से कितना कुछ खाते थे, आप बस मेरे लिए सेब ही ले आती हैं। मेरे लिए पिज़्ज़ा और बर्गर लाएं, मुझे वो खाना है। अच्छा बेटा, मैं कोशिश करूँगी कल तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा और बर्गर लाऊं। अगले दिन लाडो चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसे अपने बाग की देखभाल के लिए रख ले, उसे चंद पैसे दे दे ताकि वो अपनी बेटी के लिए पिज़्ज़ा और बर्गर खरीद कर जा सके। लेकिन वो मिठू तोते की तमाम मिन्नत समाजत करती है लेकिन मिठू तोता नहीं मानता। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बाग की खुद देखभाल कर सकता हूँ। जाओ यहाँ से तुम, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से इंतज़ाम करो। ऐसे ही लाडो चिड़िया परेशान होकर इधर उधर काम ढूंढती है। अचानक फिर उसे होटल नज़र आता है। वो होटल के मालिक के पास जाती है। कालू कौवे, क्या आप मुझे अपने पास रख लेंगे? मैं सारा दिन बर्तन धो दूंगी, आप बदले में मुझे पिज़्ज़ा और बर्गर दे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख रहा हूँ, लेकिन एहतियात से काम करना और बदले में तुम्हें पिज़्ज़ा और बर्गर मिल जाएगा। शुक्रिया कालू कौवे, आपका बहुत शुक्रिया। इस तरह अब मैं अपनी बेटी को पिज़्ज़ा और बर्गर खिला सकूँगी। अगले दिन चिड़िया सारे बर्तन धोती है। कालू कौवा उसे देख रहा होता है कि वो किस तरह काम करती है। चिड़िया सब बर्तन धो रही होती है कि अचानक एक गिलास टूटकर चिड़िया के लग जाता है। चिड़िया के बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। कालू कौवा उसे डांटने लगता है कि अब इसके पैसे काटे जाएंगे और इसे पिज़्ज़ा कम दिया जाएगा, सिर्फ आधा पिज़्ज़ा दिया जाएगा। लेकिन चिड़िया रोते हुए बर्तन धोती है। उसी तरह उसके
पैरों से खून निकल रहा होता है। वो कालू कौवे से माफ़ी मांगती है, लेकिन कालू कौवा उसे माफ़ नहीं करता, बल्कि बदले में आधा पिज़्ज़ा देता है। इसी तरह चिड़िया अपना काम मुकम्मल करके घर की तरफ चलती है। अब चिड़िया सारा काम ख़त्म कर चुकी थी। वो पिज़्ज़ा और बर्गर लेकर अपनी बेटी के पास आती है। लो बेटा, पिज़्ज़ा और बर्गर खा लो, आज मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। रानो चिड़िया अपनी बेटी को पिज़्ज़ा और बर्गर देती है। पिंकी चिड़िया बड़े मज़े से पिज़्ज़ा और बर्गर खा लेती है, लेकिन जब वो और रानो चिड़िया रोने लगती है। जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है तो पूछती है, मम्मा आप क्यों रो रहे हैं? जब वो पिंकी चिड़िया अपनी मामा के हाथ पर लगी चोट देखती है, तब उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। वो अपनी मम्मा के करीब आकर उससे माफ़ी मांगती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा आपको कभी तंग नहीं करूँगी। आप मेरे लिए जो भी लाएंगे मैं वही खा लूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे मम्मा, मैंने आपको बहुत परेशान किया। मैं आइंदा कभी कुछ नहीं मांगूंगी। इसी तरह पिंकी चिड़िया